बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.1 11th क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 8 7 तक का हमने कर लिए। ए इज इक्वल टू 1 टू ए बी, ए स्क्र इज 0 0 0 0। फाइंड ए एंड बी। हमने ये दो अननोन वैल्यूज़ हैं ए और बी, ये मालूम करनी है इस क्वेश्चन में। इसका स्क्र करें, ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्र आ जाएगा। इसको इसके इक्वल रख लेंगे तो ए और बी फाइंड कर लेंगे हम। ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1 2 ए बी, 1 2 ए और बी। ए को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा ए स्क्र इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू कॉलम, पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा दूसरे से। 1 को 1 के साथ 1, दूसरा दूसरे से 2a प्लस 2a, ये आ गया। अब इस रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले से 2 प्लस 2b, 2 प्लस 2b। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मैट्रिक में आपने सीखा हुआ है। इस रो को इस कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले से दूसरा दूसरे से, a प्लस ए बी। अब इसको इसके साथ, ये आ गया पहला पहले से 2a प्लस बी स्क्र, 2a प्लस बी स्क्र। ये हमने ए स्क्र निकाल लिया। ए स्क्र उसने दिया हुआ, इसको 0 रखा जा सकता है। हम इस ए स्क्र की जगह पर 0 रख सकते हैं, 0 0 0 0। ये आ गया 1 प्लस 2a, 2 प्लस 2b, a प्लस ए बी और 2a प्लस बी स्क्र। तो ये चीज़ आ गई। हमने इसको ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्र निकाला, ए स्क्र की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर दी। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसको इक्वल रखा जा सकता है। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल रख लें तो 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 आ गया। पहला वाला एलिमेंट पहले के इक्वल रख लिया, दूसरे वाले को दूसरे के इक्वल रख लें तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू, ये भी 0 आ गया। हमें ए और बी फाइंड करना है। इन दोनों को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से हमें मिल जाएंगे। +1 को उठा के उधर ले गए तो -1 हो गया, तो 2 उधर नीचे चला गया तो -1/2। ये हमने ए निकाल लिया। ए निकालना था और बी निकालना था इस क्वेश्चन का। अब बी निकालेंगे, 2 को उठा के उधर ले गए, -2 हो गया। ये वाला 2 उधर नीचे चला गया, कट गया ये, तो बी इज इक्वल टू -1 आ गया। ए और बी फाइंड करना था इस क्वेश्चन का, वो हमने दोनों निकाल लिए। इसी तरह से अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 इसका। ये सारे आसान से सवाल हैं, इसको ऐसे ही देख लें। ए है 1 -1 ए और बी, ए स्क्र उसने दिया हुआ इसमें 1 0 0 1। ए और बी फाइंड करें। ए और बी फाइंड करना है, ए स्क्र इसके इक्वल है और ए इसके इक्वल है। इसको भी स्क्र करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे। इसको स्क्र कर लें। ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया तो ये अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई करा रो और कॉलम, ये मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आ गई 1 - a -1 - b, a प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्र। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, पहला एलिमेंट पहले से 1, दूसरा दूसरे से -a। इसी तरह से ये सारे। अब उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ए स्क्र जो है वो 1 0 0 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पर रख दें, 1 0 0 1। ए स्क्र उसने दिया हुआ है 1 0 0 1, ये 1 के इक्वल है। ए स्क्र है 1 0 0 1, 1 0 0 1 के इक्वल। ए स्क्र की जगह पर हमने उसकी ये वैल्यू 1 0 0 1 पुट कर दी, 1 0 0 1 पुट कर दिया। ये चूँकि इक्वल हैं, इनको इक्वल रखा जा सकता है, तो पहला एलिमेंट पहले के इक्वल रखें तो ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर, इसकी में शायद गलती हो गई है, 1 0 0 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - a इज इक्वल टू 1, 1 - a इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। तो -a, इस 1 को उठा के तो ले जाए तो -1, तो -a इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -a इज इक्वल टू 0, यानी a मिला आपको 0 के इक्वल। इसी तरह से जब इसको इक्वल रखेंगे, -1 - b को 0 के इक्वल, -1 - b को 0 के इक्वल रखा तो b उधर चला गया, b इज इक्वल टू -1 आ गया। ये भी हमने निकाल लिया और b भी इसका निकाल लिया, ये आ गया 0 और इसका आ गया -1। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1। ए स्क्र 1 0 0 1 के इक्वल था, 1 0 0 1 रखा ए स्क्र की जगह पर, इसकी जगह पर आपस में इनको इक्वल किया। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल रखा, वहाँ से ए मिल गया, दूसरा दूसरे के इक्वल रखा तो वहाँ से हमें बी मिल गया। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं इसको। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मैट्रिक में हमने किए हुए हैं। ए है 1 -1 2 0 3 1 एंड बी इज इक्वल टू दिस। कहता है साबित करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज लें तो इक्वल आता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। लेफ्ट साइड में हमारे पास ए प्लस बी, पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए और बी को प्लस करें, ए प्लस बी, जब इसको प्लस करेंगे पहला एलिमेंट पहले में 2, दूसरा एलिमेंट दूसरे में प्लस हो गया, ये आ गया 2 + 0। सारे एलिमेंट सामने वाले हमने प्लस कर दिए, तो 2 + 1 से ये आ गया 3, 3 - 1 से 2, ये 2 आ गया।
ये वाला 1, ये वाला 5 और ये वाला 0। ए प्लस बी हमने निकाल लिया और हमने निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए रोज़ को कॉलम बना देते हैं। ये रो है 3 2 2, इसको कॉलम में लिख दें, ऊपर नीचे लिख दें इसको, तो ये बन गया 3 2 2, कॉलम बन गया। इस रो का भी कॉलम बना दिया 1 5 0। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो ये आंसर आया हमारा। अब राइट को सॉल्व कर लें। राइट में है हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मालूम करना है। ए का ट्रांसपोज लगा दें, इसकी रोज़ को कॉलम बना दें, तो ये हमने लिख दिया, कॉलम बना के इनको लिख दिया, प्लस बी ट्रांसपोज, इस रो को भी कॉलम बना लिया, इस रो को भी कॉलम बना लिया, तमाम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ट्रांसपोज बन जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी वही आंसर 3 1 2 5 2 0 देता है। तो यही हमने साबित करना था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं। तो ये आप आसान सवाल हैं, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है A3 मालूम करें। अब देखें A3 मालूम करना है। ए उसने ये दिया हुआ है, ए को 3 दफ़ा ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू ए 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया इसको, ए इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ आ गई सारी। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, मैट्रिक्स में आपने सीखी हुई है ये। इसी तरह से अब दूसरी रो को तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा आ जाएगा। फिर तीसरी रो को तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सारा आपको ये मिलेगा। इनको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 0 0 0, 2 + 1 3 3 - 3 0 एंड सो ऑन, -7 + 6 -1 3 -4 + 3 -1। इनको प्लस माइनस किया सबको, तो ये आ गया। ये हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ये आया हमारे पास ए स्क्वायर, और हमें निकालना है ए पावर 3। अब इसको फिर ए से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर की ये वैल्यू लगा दी, ए की वैल्यू ये उसने दी हुई है वो लगा दी, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, ये सारा आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। ये सारी एलिमेंट्स इसके 0 हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में सारी एंट्री 0 होती हैं, ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं ओ के इक्वल, ए पावर 3 = ओ। इसमें 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसको O3 लिख लें। यानी ये एक नल मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक्स मालूम करें, ये वाला एक्स हमने मालूम करना है, ये एक्स हम फाइंड करेंगे। तो इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे, लेकिन इसका इन्वर्स उधर जाएगा। ये मैट्रिक्स है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उठा के उसके नीचे ले जाएं, बटे में डिवाइड करने की कोशिश करें। ये मैट्रिक्स है, उधर जाएगी तो इसका इन्वर्स जाएगा। इसको कोई नाम दे लेते हैं, लेट ए = 5 2 -2 1। इसको हमने ए कह लिया, इसको कोई और नाम दे लें, बी दे लें, -1 5 12 और 3। अब ये बना फिर इस एक्स ए = बी, इसका नाम हमने ए रखा है, इसका नाम बी, एक्स ए = बी बन गया। ये बना एक्स ए = बी बन गया, एक्स ए = बी। हमें निकालना है ये वाला एक्स, इस ए को उठा के उधर ले जाएं। ये ए चूँकि एक मैट्रिक्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके बटे में जाए, बल्कि ये उधर जाएगी तो उसका इन्वर्स जाएगा, बी ए इन्वर्स आ जाएगा। ये आ जाएगा बी ए इन्वर्स। ए उधर चला गया तो उसका इन्वर्स उधर आ गया। एक्स के आगे है ए, तो ए बी के आगे ही जाएगा। यहाँ पर हम ए बी इसको नहीं लिख सकते, हम इसको ए इन्वर्स बी नहीं लिख सकते, बी ए इन्वर्स लिखेंगे। ए एक्स के आगे है तो उधर उसको आगे ही रखेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे हम, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, बी हमारे पास ये मौजूद है, ये लग जाएगा यहाँ पर, ए इन्वर्स निकाल के यहाँ पर लगाना है। और हमें पता है कि जिसका इन्वर्स निकालना हो मैट्रिक्स का, उसका फार्मूला मैट्रिक में हमने पढ़ा था, ऊपर उसका एडजॉइंट आता है और नीचे उसका माड आ जाता है। ये है, इसका माड निकाल लें, 5 2 -2 1। माड निकालने का तरीका भी आपने मैट्रिक में सीखा हुआ है। डायगोनल वाले रकम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 को 1 के साथ, 5, फिर एक माइनस लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये आ गया 5 - +4, और ये कितना आ गया 9। 0 के इक्वल नहीं आया, लिहाजा हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब ए इन्वर्स में वैल्यूज़ लगा दें। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका इन्वर्स निकालना हो ऊपर उसका एडजॉइंट आता है और नीचे उसका माड आता है। तो ए इन्वर्स आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते थे मैट्रिक में, इन दोनों की जगह बदलते थे, डायगोनल वाले रकमों की जगह बदलते थे। इसकी जगह बदल दी, 1 को उधर लगा दिया, 5 को इधर, और इन दोनों की लामतें बदलते थे। इनकी लामतें बदल दें, +2 -2 हो जाएगा, ये -2 + 2 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ओवर ए इन्वर्स। ये ए माड जो है वो 9, इसको यूँ लिख लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, 1/9, 1 - 2 2 और 5। ये हमने ए इन्वर्स निकाल लिया। अब अपनी सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले इसमें लगा दें। एक्स = बी ए इन्वर्स, बी ए इन्वर्स, बी की जगह पर ये आ गया, -1 5 -1 5 12 और 3,
बी की जगह पर ये आ गया। आगे लगाना है हमने ए इनवर्स हमने ये निकाला है, इसलिए निकाला है उसको यहाँ पर लगाया जा सके। 1/9 इंटू 1 -2 2 और 5। 1/9 को यहाँ शुरू पर लिख लें। 1/9 -1 5 12 3, बाकी रह गया 1 -2 1 -2 2 और 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें और एक्स निकल आएगा। ये हुआ 1/9 इंटू मल्टीप्लाई करें इसको, ये आ जाएगा -1 + 10 -1 + 10। इसको मल्टीप्लाई किया इस कॉलम के साथ तो 2 + 25 2 + 25। इस रो को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 12 × 1 12 + 6 12 + 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -24 + 15, पहला एलिमेंट पहले से दूसरे से, ये आ जाएगा 1/9। ये वाला 9 हो गया, ये वाला 27 हो गया ऐड होके, ये वाला 18 हो गया और ये वाला हमारे पास बना -9। इसको लिख सकते हैं 9, इसको 1/9 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9/9 27 × 1 27/9 18/9 और -9/9। इनको काट लें, ये बचेगा आपके पास x = 1 3 2 -1। तो ये हमने इसका x निकालना था, तो ये हमने इसका x निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, x मालूम करना है। 5 2 -2 1 इंटू x = 2 1 5 0 है। ये x फाइंड करना है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और x फाइंड करना है हमने। इसको हमने a का नाम दे लिया। अब x मालूम करने के लिए हम ये नहीं कर सकते कि इसको उठा के उधर उसके बटे में ले जाएं और हम x फाइंड करने की कोशिश करें। ये मैट्रिक्स हैं, इसमें ऐसे नहीं होता। ये मैट्रिक्स है, इसका नाम हमने a रख लिया, इसका नाम हमने b रख लिया। हमने x फाइंड करना है, x को अकेला करेंगे। इसको अकेला करना है तो ये उठा के उधर लेके जानी पड़ेगी, यानी उधर जाएगा तो इसका इन्वर्स जाएगा। ये हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे पहले। इसका नाम a रखा, इसका नाम b। ये होगा ax = b, ये आगा ax = b पिछले क्वेश्चन की तरह। हमें चूँकि x निकालना है, a को उठा के उधर ले जाएं, a उधर जाएगा तो a इन्वर्स आ जाएगा, a इन्वर्स × b। ये x से पीछे है, पहले है, तो उधर भी हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, b से पहले लगाएंगे, b से आगे नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको b a इन्वर्स लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यह है ax = b। a को उठा के उस साइड पे ले जाओगे, उधर उसका इन्वर्स जाएगा, तो a इन्वर्स = b बन गया। इसको नंबर 1 क्या लें, हम वैल्यूज़ निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। x हमने वैसे ही मालूम करना है, b की ये वैल्यू वैसे ही हमारे पास मौजूद है, हमें सिर्फ a इन्वर्स निकालना पड़ेगा यहाँ पुट करने के लिए। a इन्वर्स हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है। ये हमारा a है, इसका हमने माड निकाला, ये आ गया 9। इसका इन्वर्स निकाला, इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a/a माड। एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों की जगह बदली, 1 5 की जगह बदली और इन दोनों की लामतें बदली। ये आ गया +2 -2 बन गया और -2 +2 बन गया। तो हमने एडजॉइंट ऑफ a/a माड, a माड हमने ये निकाला है 9, वो लगा लिया। इसको यूँ लिख लें 1/9 1 -2 2 2 5, यूँ लिखा जा सकता है उसको। तो हमने a इन्वर्स भी मालूम कर लिया। ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें लगा दें 1 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये सारा कुछ उठाया 1 में लगाने लगे हैं, तो 1 है हमारे पास x = a इन्वर्स b। x = a इन्वर्स की जगह पर ये सारा आ गया, ये a इन्वर्स हमने ये पुट कर दिया, a इन्वर्स × b। b की जगह पर ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो लगा दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस करें, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 - 10 से -8 आ गया, ये -19 आ गया, ये 29 आ गया, ये 52 आ गया। अब ये सारा मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन चुका है, बाय 9 डिवाइड कर है, इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -8/9, ये आ गया -8/9, -19 × 1 -19/9, 29 × 1 29/9 और 52 × 1 52/9। तो ये हमने इसका x निकाल लिया। ये सारे वो मैट्रिक्स लेवल के क्वेश्चन हैं, ये आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ही है और मल्टीप्लिकेशन आपने मैट्रिक में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ी हुई है।